अपने किचन में 5 रुपए की ये चीज रख दें और उसके बाद छिपकलियों को भूल ही जाएं। छिपकली मर जाएगी लेकिन आपके किचन के जानिब कभी नहीं आएगी। उर्दू मीडिया के सब दोस्तों को एक और वीडियो में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, छिपकली एक ऐसा जानदार है जो खातीन को किसी सूरत पसंद नहीं आता बल्कि इन्हें डरा देता है। तो क्या आपके घर की दीवारों पर छिपकलियां चलती फिरती नजर आती हैं? वैसे तो ये रेंगने वाला जानदार कीड़ों को घर के अंदर ज्यादा फलने फूलने नहीं देता, ताहम यकीनन बेशतर अफराद इसे अपने घर में देखना पसंद नहीं करते। तो अगर आप इन्हें घर से दूर भगाना चाहते हैं तो चंद आसान तरीके आजमाए जा सकते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहला तरीकाकार क्या है ये बताने से पहले आप तमाम अहबाब से गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अंडे के छिलके, अंडों के छिलके अगर आप घर में मुख्तलिफ जगहों पर डाल दें, जैसे दाखिली दरवाजों वगैरह में, बस इन छिलकों को तोड़ना नहीं है बल्कि 2 टुकड़ों में डालना है और वही हर जगह के लिए काफी साबित होंगे। लेकिन हर 3 से 4 हफ्ते बाद इन छिलकों को बदलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये छिपकलियों को डराकर घर से भगाने का बहुत ही ज्यादा मौसर और सस्ता तरीका है, जिसकी वजह यह है कि ये जानदार इन छिलकों को शिकारी समझकर खौफजदा हो जाते हैं और घर से भाग जाते हैं। दोस्तों, फिर आती हैं काफूर की गोलियां। काफूर की छोटी गोलियां पतंगों, लाल बेगों, चींटियों, मक्खियों और छिपकलियों सबको निशाना बनाती हैं। इन गोलियों को चूल्हे, फ्रिज या सिंक के नीचे डालकर आप छिपकलियों से निजात पा सकते हैं। इसके बाद आता है लहसुन। दोस्तों, लहसुन की बू सिर्फ इंसानों के मजाज पर ही गिरा नहीं गुजरती बल्कि ये छिपकलियों को भी दूर भगाती है। लहसुन की पोथी को घर के दाखिली दरवाजों या खिड़की पर रखकर आप इन जानदारों को घर के अंदर दाखिल होने से रोक सकते हैं। फिर आता है प्याज। प्याज के टुकड़े भी छिपकलियों को दूर भगाने का अच्छा जरिया है। प्याज को 2 टुकड़ों में काटें और ऐसी जगहों पर रख दें जहां आपके ख्याल में ये जानदार छुपा हुआ या दाखिली दरवाजे के पास रखना भी मौसर साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आप लोग अपने घर के अंदर छिपकलियां वगैरह देखने से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो यकीन जानिए कि आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में और भी बहुत से अफराद हैं जो कि छिपकलियों से इतना ही डरते हैं जितना कि आप डर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, घरों में जहां कॉकरोच की वजह से खातीन मसाइल का शिकार होती हैं, वहीं छिपकलियों की मौजूदगी से काफ़ी ज़्यादा मसाइल भी पैदा होते हैं। छिपकलियों की मौजूदगी की एक बड़ी वजह घर में मौजूद अंधेरे वाली जगह हैं। ऐसी जगहों पर छिपकलियां काफ़ी मज़े में रहती हैं, लिहाजा कोशिश करें कि घर के कोनों में रोशनी रहे। आइए आपको छिपकलियों से निजात के कुछ और आसान टोटके भी बताते हैं। दोस्तों, इनमें एक और टोटका है घर की सफाई। इस बात को यकीनी बनाएं कि घर को अच्छी तरह से साफ किया जाए। छिपकलियों की घर में मौजूदगी की सबसे बड़ी वजह गंदगी भी होती है। चूँकि छिपकलियां कीड़े मकोड़े खाती हैं जो कि घर में मौजूद गंदगी की वजह से पैदा होते हैं, लिहाजा कोशिश करें अपने घर को मुकम्मल साफ सुथरा रखा जाए। अगर आपका घर साफ सुथरा होगा तो आपके घर में छिपकलियां नहीं आएंगी। नंबर 2, कॉफ़ी पाउडर। आपको चाहिए कि कॉफ़ी पाउडर और तंबाकू को मिलाकर गोल करके छोटे छोटे गेंद बना लें और उन्हें किसी टूथपिक की डिबिया में डालकर घर में रख दें। इसकी बू छिपकलियों के लिए इस कदर खतरनाक है कि इस वजह से उनकी मौत वाक़ई हो जाएगी। ख्याल रहे कि मरी हुई छिपकलियों को फौरी तौर पर घर से बाहर फेंक दें ताकि बच्चे महफूज रह सकें। दोस्तों, इसके बाद आता है लहसुन। आपको ये जानकर खुशी होगी कि लहसुन की वजह से छिपकली आपके घर से भाग सकती है। ऐसी जगहें जहां से छिपकलियों के आने के इम्कानात होते हैं वहां पर लहसुन लटका दें, ये कभी भी आपके घर के अंदर नहीं आएंगी। दोस्तों, फिर बात करते हैं ठंडे पानी की। छिपकली ऐसे हशरातुल अर्ज में शुमार की जाती है जिसके लिए दर्जा हरारत में तब्दीली काफ़ी ख़तरनाक होती है। अगर आप अपने घर की दीवार पर इसे देखें तो इस पर ठंडा पानी डाल दें। इसकी वजह से छिपकली को झटका लगेगा और ये बिल्कुल बेसूद हो जाएगी। इस दौरान आप इसे चाहें तो मार दें या किसी झाड़ू के जरिए घर से बाहर निकाल दें। फिर आता है फ्लाई पेपर। इस कागज को मक्खियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप चाहें तो इसे बावर्ची खाने में इस तरह रखें कि छिपकली इसके ऊपर आ जाए। अब आराम के साथ इसे घर से बाहर फेंक दें। दोस्तों, फिर आते हैं परिंदों के पर। छिपकलियों को परिंदों से बहुत डर लगता है, जिसकी वजह यह है कि परिंदे इन्हें खा जाते हैं। अगर आप परिंदे के पर घर में लटका दें तो छिपकलियां यही समझेंगी कि परिंदे कहीं नजदीक मौजूद हैं और वहां से दुम दबा कर भाग जाएंगी। पहले दोस्तों, छिपकली रेंगने वाले कीड़ों के गिरोह का एक बड़ी तादाद में पाया जाने वाला रुकन होता है,
जिसकी 6000 से जायद इकसाम है और ये बरे-आज़म अंटार्कटिका के अलावा सारे बरे-आज़मों में पाया जाता है। ज्यादातर छिपकलियों की 4 टांगें, 2 बैरूनी कान, लंबी दुम होती है। ये किरमखोर यानी छोटे कीड़े मकोड़े खाता है। इनकी कई इकसाम में रंग बदलने की सलाहियत भी मौजूद होती है, जो शिकार खोर जानवर से बचने के लिए होती है। ताहम ये खसूसियत तमाम छिपकलियों में नहीं पाई जाती। अब आपको दोस्तों मैं ये बताऊंगा कि छिपकली ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी पादाश में ता क़यामत इसको मारना सवाब करार दे दिया गया है। दोस्तों, छिपकली आमतौर पर एक रेंगने वाला जानवर है जो आपकी घरों की दीवारों और छतों वगैरह पर देखा जा सकता है, मगर इसकी बाज़ इकसाम जहरीली ज़रूर होती हैं, मगर आमतौर पर घरों में पाई जाने वाली छिपकली ज़्यादा जहरीली नहीं होती। दोस्तों, छिपकली के बारे में कौन वाकिफ नहीं है कि इसको मारना इंतहाई सवाब का काम है। अगर इनको ना भी मारा जाए तो घर से ज़रूर निकाल देना चाहिए, क्योंकि इसकी मौजूदगी घर के अंदर मनहूसियत लेकर आती है। मगर इस बात से बहुत कम लोग वाकिफ होंगे कि इसको मारने का हुक्म मुसलमानों को शरई तौर पर दिया गया है। तारीख से ये बात साबित है कि जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के वो हुक्म पर चलने के लिए और खुदा को एक मानने पर आग में डालने का हुक्म दिया, तो उस वक्त ये वाक़या कुर्रा अर्ज़ का एक बुरा वाक़या था, जिसका जिक्र इंसानों के अलावा हर चरिंद परिंद जिन्न व इंस के दरमियान हुआ। इस मौके पर एक रिवायत के मुताबिक चींटी और छिपकली के दरमियान इस वाक़े का जिक्र हुआ तो चींटी ने हज़रत इब्राहीम की हिमायत की, जबकि छिपकली ने नमरूद को हक बजानिब करार दिया। एक और रिवायत के मुताबिक जब हज़रत इब्राहीम को आग में डाल दिया गया, उस मौके पर जब छोटे परिंदे भी अपनी इस्तात के मुताबिक अपनी चोंच में पानी भरकर इस आग में डाल रहे थे ताकि ये जो आग है हज़रत इब्राहीम के लिए ठंडी हो सके, इस मौके पर यही छिपकली थी जो कि इस आग को अपनी सांसों से मजीद भड़काने की कोशिश कर रही थी। और इसी वजह से अरबी ज़ुबान में छिपकली को वुज़क़ कहा जाता है। और इसके हवाले से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब दरियाफ्त किया गया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़क़ को कत्ल करने का हुक्म दिया और फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जलाई गई आग में फूंके मारती थी। एक और जगह फरमाया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़क़ को कत्ल करने का हुक्म दिया और इसे फासिक करार दिया। दोस्तों, एक और रिवायत के मुताबिक एक बार एक सहाबी फ़क़ी बिन मुगीरा की आज़ाद करदा एक ग़ुलाम औरत जब बीबी आयशा के घर गईं तो उन्होंने वहाँ पर एक नेज़ा पड़ा हुआ देखा। उन्होंने बीबी आयशा से दरियाफ्त किया कि इस नेज़े का क्या मकसद है, तो उन्होंने जवाब दिया कि छिपकली को मारने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बताया है कि जब सारे जानवर हज़रत इब्राहीम को बचाने की कोशिश कर रहे थे तब ये छिपकली वाहिद जानवर थी जिसने इस आग को भड़काने की कोशिश की थी। अलबत्ता ऐसी कोई हदीस या कुरानी आयत मौजूद नहीं जिसके हवाले से छिपकली को मारने के सवाब का हुक्म दिया गया हो या फिर इसको घर में इसकी मौजूदगी को मनहूस करार दिया गया हो। दोस्तों, अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।